दोस्तों, अभी कोरोना वायरस महामारी के पहले हम मनुष्य को लगता था कि हम ही सर्वशक्तिशाली हैं, हमसे ही दुनिया चल रही है। लेकिन इस बीमारी ने हमें घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया और हमें बताया कि नहीं, आप सबसे शक्तिशाली नहीं हो। दरअसल दोस्तों, आज अगर दुनिया चल रही है तो इसमें केवल मनुष्य का योगदान नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे जीवों का योगदान बहुत अहम है। अगर ये जीव धरती पे ना हो तो धरती पर जीवन भी ना हो। आज मैं जिक्र करूँगा ऐसे ही जीवों के बारे में जिनकी वजह से संसार में जीवन है, भले ही हम इनकी अनदेखी करते हो। दोस्तों, इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है मधुमक्खी। हम मधुमक्खी को जानते हैं हनी यानी मध निकालने के लिए, लेकिन क्या इसकी अदर भी कोई इनकी भूमिका है? तो बिल्कुल है। दोस्तों, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि मधुमक्खियां बेहद ज़रूरी है। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने तो उन्हें पृथ्वी का सबसे अहम प्राणी घोषित किया है। दुनिया में परागण कराने वाला यह सबसे पुराना जीव कई पौधों की प्रजातियों के जीवन चक्र में अहम भूमिका निभाता है और स्वस्थ इकोसिस्टम को बनाए रखता है। हम जिन फसलों को खाते हैं उनमें से 70% इन मधुमक्खियों पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है चींटी। छोटी सी दिखने वाली चींटी। हम भले ही इनको बिल्कुल ही अनदेखी कर देते हैं इनकी आकार की वजह से, लेकिन यह चींटियां, जिन्हें हम कीट भी कहते हैं, वास्तव में इस प्राणी को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता है। अंटार्कटिका को छोड़ पृथ्वी के हर महाद्वीप में चींटियां मौजूद है और ये कई भूमिकाएं निभाती है। इनमें मिट्टी में पोषक तत्वों के वितरण से लेकर बीजों को फैलाना और दूसरे कीटों को खाना भी शामिल है। वैज्ञानिक दुनिया भर में चींटियां की बाम्बी पर जलवायु परिवर्तन के असर को जानने में जुटे हैं। दोस्तों, अगला नाम है कवक, या जिसे हम कुकुरमुत्ता कहते हैं। न तो यह पौधे हैं न जानवर, सूक्ष्म जीव या फिर प्रोटोजोआ इन्हें हम कह सकते हैं। कवक को कभी कभी पृथ्वी पर मौजूद जीवन का 5वां वर्ग कहा जाता है। उनके बगैर हमारा शायद अस्तित्व भी न हो। यह जल, थल और वायु हर जगह मौजूद है। यह पृथ्वी की प्राकृतिक पोषण को रिसाइकिल करता है। इनकी कुछ प्रजातियां तो ऐसी है जो पारा जैसे हानिकारक धातुओं और पॉलीयूरेथेन प्लास्टिक को भी पचा सकता है। दोस्तों, इसमें अगला नाम है फाइटोप्लैंक्टन का। फाइटोप्लैंक्टन यानी सूक्ष्म जीव जलीय वनस्पति पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह समझना थोड़ा कठिन है। इनका एक योगदान तो यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का 2/3 हिस्सा यही पैदा करते हैं। इनके बगैर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी और पर्यावरण के लिए असुविधा होगी। इसके साथ ही यह मरीन इकोसिस्टम के फूड चेन का आधार भी है। दोस्तों, चमगादड़। भले ही चमगादड़ को भी हम घृणा की दृष्टि से या फिर भय की दृष्टि से देखते हो, लेकिन केला, बोआबाब और टकीला में इन तीनों में एक चीज़ समानता है और यह है परागण कीटों के नियंत्रण के लिए चमगादड़ पर निर्भर। ये तीनों, केला, बाबावटो और टकीला, अगर चमगादड़ ना हो तो ये कभी पैदा भी ना हो पाए। दुनिया भर में चमगादड़ों की अलग अलग प्रजातियां एक जरूरी पारिस्थितिकीय भूमिका निभाती है। पारिस्थितिकीय मतलब इकोसिस्टम दोस्तों, जिनकी वजह से कई फसलों का जीवन संभव होता है। चमगादड़ों की स्वास्थ्य आबादी कीटनाशकों पर होने वाले करोड़ों डॉलर के खर्च को बचा सकती है और वो एक मजबूत इकोसिस्टम की निशानी है। तो देखा आपने, जिस चमगादड़ को हम अनदेखी करते हैं उस चमगादड़ की भूमिका कितनी अहम है। केचुआ रेंगता हुआ कीड़ा है। हम सब जानते हैं कि हम गाँव में हमने देखा है, बारिश के दिनों में हम देखते हैं कि मिट्टी में पाया जाता है केचुआ। ये कोई मामूली जीव नहीं है दोस्तों। इसके इकोसिस्टम
इंजीनियर भी कहा जाता है इसे। यह जीव मिट्टी में हवा भरकर उसमें पोषक बनाते हैं और कार्बनिक पदार्थों को रिसाइकलिंग करता है। इसके साथ ही भोजन चक्र में भी इनकी जगह बेहद अहम है। कई पारिस्थितिकियों में अहम स्थान रखने के बावजूद कई प्रजातियां मिट्टी के अलमीकरण की वजह खतरे में है, क्योंकि केंचुओं की संख्या कम हो रही है। दोस्तों, प्राइमेट, यह जीव हमारे सबसे करीबी जैविक रिश्तेदार प्राइमेट है। मानव जीव विज्ञान के बारे में कई तरह के अंतर्दृष्टि है। यह बायोडाइवर्सिटी के लिए बेहद जरूरी है और उष्णकटिबंधीय जंगलों के लिए बेहद अहम प्रजाति है। इन जंगलों के लिए एक तरह की माली है। ये बीजों के बिखरते हैं और नए पौधों को उगने की वजह ये प्राइमेट ही है। अगर हम इन जंगलों को बचाए रखना चाहते हैं तो हमें प्राइमेटों के अस्तित्व को भी बनाए रखना पड़ेगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो आखिरी नाम है वो है कोरल का। कोरल को अक्सर समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है। कोरल रीफ कई तरह की भूमिकाएं निभाते हैं। इनमें तटों की रक्षा से लेकर भोजन तंत्र का आधार होना भी शामिल है। रिसर्चरों का अनुमान है कि कोरल रीफ 1/4 समुद्री जीवों के लिए घर भी है। इस तरह से पृथ्वी के सबसे जटिल इकोसिस्टम का निर्माण करता है ये। अगर हम कोरल रीफ को खो बैठें तो असंख्य समुद्री जीव भी मर जाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने ये 8 जीव कितना महत्व रखता है इस संसार को बनाए रखने में, और हम मनुष्य सोचते हैं कि दुनिया हमसे ही कायम है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। दोस्तों, आगे भी इस तरह की जानकारी लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।